नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साहित्य कथा में। मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता झा। साहित्य कथा की पहली श्रृंखला में हम लोग बात करेंगे साहित्य की, साहित्यकारों की। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आज मैं बात करूंगी बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार, आप सबकी प्रिय साहित्यकार, पंजाब की मशहूर कवित्री, या यूं कहें पंजाब की पहली कवित्री। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा। मैं आज बात करूंगी अमृता प्रीतम जी के बारे में। यूं तो उन्हें सिर्फ पंजाब की ही लेखिका या पंजाब की कवित्री कहना उनके बारे में बेईमानी होगी। वो पूरे भारतवर्ष की कवित्री, पूरे भारतवर्ष की लेखिका हैं। अमृता प्रीतम जी का जन्म पंजाब के गुज्जरवाला क्षेत्र में हुआ था। वो पंजाब की लोकप्रिय लेखकों में से थी। पंजाबी भाषा की वो पहली कवित्री मानी जाती हैं। उन्होंने कुल मिलाकर 100 से अधिक पुस्तकें लिखी। उनकी कई पुस्तकों का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया गया। उनकी आत्मकथा रसीदी टिकट काफ़ी प्रसिद्ध रही, उसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया। अपने अंतिम दिनों में अमृता प्रीतम का भारत का सबसे दूसरा बड़ा सम्मान पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। साहित्य अकादमी पुरस्कार से वो पहले ही अलंकृत की जा चुकी थी। उनका बचपन लाहौर में बीता, उनकी शिक्षा भी वहीं से हुई। किशोरावस्था में उन्होंने लिखना शुरू किया। कविता, कहानी, निबंध, हर विधाओं पर उन्होंने काम किया। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देश विदेश की कई भाषाओं में अनुदित हुई। उन्हें पंजाब सरकार के भाषा विभाग द्वारा वल्गेरिया बेरो पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्हें अपनी पंजाबी कविता अज्जा आखा वारिस शाहूनू के लिए बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इस कविता में भारत के विभाजन के समय पंजाब में हुई भयानक घटनाओं का अत्यंत दुखद वर्णन है। ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में सराही गई। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक या उनकी आत्मकथा रसीदी टिकट के कुछ अंश बहुत ही प्रसिद्ध रहे। आइए उसी के कुछ अंशों के बारे में बात करते हैं। हम प्रति क्षण दो समांतर जीवन जी रहे होते हैं। एक जो हमारी बाहरी दुनिया कोलाहल बनकर तैर रहा है, दूसरा जो हमारे भीतर कुलबुला रहा होता है। जब इन दोनों जीवनों के मध्य असमंजस की लहरें उफान लेने लगती है, तो सहन करने की एक निश्चित सीमा के उपरांत विद्रोह का अंकुर फूटता है। इस अंकुर से फूटता है जीवन का वास्तविक अर्थ और स्वयं के अस्तित्व का कारण। अमृता प्रीतम भी जीवन के झंझावतों से जूझती रही। बचपन में सगाई और किशोरावस्था में विवाह के उपरांत 2 बच्चों की मां बनी, लेकिन पारिवारिक बंधन भी उन्हें अधिक समय तक रोक नहीं पाया। उन्हें अपनी निजी समस्याओं के सिर पर रख कालजयी साहित्य रचा। प्रेम भी किया, साहस हो स्वीकार भी किया। अमृता के व्यक्तित्व में जो साहस था, सामाजिक वर्जनाओं के विरुद्ध जो विद्रोही भावना थी, वह बचपन के दिनों से ही उपजने लगी थी। जैसा वे स्वयं लिखती हैं, सबसे पहला विद्रोह मैंने नानी के राज में किया था। देखा करती थी कि रसोई के एक परछत्ती पर 3 गिलास अन्य बर्तनों से हटाए हुए हैं, सदा एक कोने में पड़े रहते थे। ये गिलास सिर्फ तब परछत्ती से उतारे जाते जब पिताजी के मुस्लिम दोस्त आते थे। उन्हें चाय या लस्सी देनी होती थी। उसके बाद मांज धोकर फिर वहीं रख दिए जाते थे। उम्र के जिस पड़ाव पर दूसरी लड़कियां गुड़ियां सजाने अथवा घर संभालने की गुड़ सीख रही होती थी, अमृता के मन में कई प्रश्न उबलने लगे थे। जातीयता, धर्म के नाम पर बनी सामाजिक खांचे उन्हें उद्वेलित करने लगे थे। 11 वर्ष की उम्र में अमृता ने ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर दिया था। उन पर धार्मिक पिता का दबाव था, समाज की अपेक्षाएं थी, लेकिन वे इन
सबसे इतर हर रात सामाजिक किलो से आज़ादी के सपने देखती। ऐसे ही सपने के बारे में वे लिखती हैं। एक सपना था कि एक बहुत बड़ा किला है और लोग उसमें बंद कर देते हैं। बाहर पहरा होता है, भीतर कोई दरवाज़ा नहीं मिलता। मैं किले की दीवारों को उंगलियों से टटोलती रहती हूँ। पत्थर की दीवारों का कोई हिस्सा भी नहीं पिघलता। सारा किला टटोल टटोल कर जब कोई दरवाज़ा नहीं मिलता तो मैं सारा जोर लगाकर उड़ने की कोशिश करने लगती हूँ। मेरी बाहों का इतना जोर लगता है, मेरी सांस चढ़ जाती है। फिर भी मैं देखती हूँ कि मेरे पैर धरती से ऊपर उठने लगते हैं। मैं ऊपर होती जाती हूँ और ऊपर, और फिर किले की दीवार से भी ऊपर हो जाती हूँ। सामने आसमान आ जाता है। ऊपर से मैं नीचे निगाह डालती हूँ। किले का पहरा देने वाले घबराए हुए हैं, गुस्से में बाहें फैलाए हुए हैं, पर मुझ तक किसी का हाथ नहीं पहुँचता। अमृता ने धार्मिक और जातीय बंधनों के विरोध में कई रचनाएं गढ़ी, जिसके कारण तत्कालीन सिख समाज उनकी मुखापलत करने लगा। देश के विभाजन के उपरांत लिखी गई कविता ने अमृता को प्रशंसा भी दिलाई। साथ ही कुछ समुदाय ने उन्हें प्रश्नों के घेरे में खड़ा कर दिया। आज बारिश सा से कहती हूँ, अपनी कब्र में से बोलो और इश्क की किताब का कोई नया पृष्ठ खोलो। ए दर्दमंदों के दोस्त, अपनी पंजाब को देखो, बन लाशों से अटे पड़े हैं, चुनाव लहू से भर गया है। बन लाशों से अटे पड़े हैं, चुनाव लहू से भर गया है। अमृता ने कई सामाजिक मंचों और सम्मेलनों में खुलकर एक धर्ममुक्त समाज बनने जैसी बातें कही। तथा कथित धार्मिक मठाधीशों की ओर से उनका विरोध होना स्वाभाविक था। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि भीरू समाज को ऐसे साहसी व विद्रोही स्वर कभी रास नहीं आए। उन्हें चुप करने की कवायतें जोर मारती, लेकिन क्या उन्हें चुप किया जा सकता था? नहीं, कभी नहीं। अमृता ने विश्व के कई देशों और सभ्यताओं के साहित्यकारों के बीच अपनी विरोधी रचनाएं पढ़ी और प्रशंसा बटोरी। उन्हें दूसरे विद्रोही कवियों, लेखकों को भी भरपूर सुना और समझा। विश्व का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ कोई सामाजिक भेद नहीं हो। हर हिस्से की अपनी समस्या है और ऐसे में ककनूसी नस्ल के साहित्यकार कागजों पर विद्रोह रचते हैं। कलम से युद्ध लड़ते रहे अमृता लिखती है, मनुष्यों की जिस नस्ल ने हर विनाश में से गुजर सकने की अपनी शक्ति को पहचाना, अपना नाम जल मरने वालों, अपनी राख में से फिर पैदा हो उठने वालों ककनूस से जोड़ दिया। प्रेम प्राथमिक क्रांति है। स्वतंत्र व्यक्ति ही सच्चा प्रेम कर सकता है। जाहिर से उनका प्रेम खामोशियों के इर्द गिर्द पनपता रहा। जुआ ने मशक्कत नहीं की, लेकिन मन सब कुछ जानता था। साहिर के बारे में अमृता कुछ यूँ लिखती हैं, वो चुपचाप सिर्फ सिगरेट पीता था। कोई आधी सिगरेट पीकर रखदानी में बुझा देता था, फिर नई सिगरेट सुलगा लेता और उसके जाने के बाद केवल सिगरेटों के बड़े बड़े टुकड़े कमरे में रह जाते थे। कभी कभी इसके हाथ को छूना चाहती थी, पर सामने मेरी संस्कारों की वो दूरी थी जो तय नहीं होती थी। उसके जाने के बाद मैं उसके छोड़े हुए सिगरेटों के टुकड़ों को संभाल कर अलमारी में रख लेती थी। फिर एक एक टुकड़े को अकेले बैठकर जलाती थी और जब उंगलियों के बीच पकड़ती तो लगता जैसे उसका हाथ छू रही। जिसको एक मर्तबा प्रेम हो जाए फिर जीवन भर नहीं छूटता। अतीत की स्मृतियों से वो कभी रिक्त नहीं होता। प्रेम की मृत्यु हमारी आंशिक मृत्यु है। हर बार प्रेम के मरने पर हमारा एक हिस्सा भी हमेशा के लिए मर जाता है। जब साहिर की मृत्यु हुई तो अमृता ने लिखा, सोच रही हूँ
हवा कोई भी फासला तय कर सकती है, वो आगे भी शहरों का फासला तय क्या करती थी, अब इस दुनिया और उस दुनिया का फासला भी जरूर तय कर लेगी। अमृता प्रेम में रही और मुक्त भी रही। सच्चा प्रेम कभी बांधता नहीं। वे प्रेम में और स्वतंत्र होती गई। जब उन्हें इमरोज से इश्क हुआ तो कई बरस उनके साथ रही। जीवन की धूप छाँव में दोनों एक दूसरे का हाथ थामे रहे, एक दूसरे पर कुछ थोपे बिना सदा साथ बने रहे। रसीदी टिकट का हर पन्ना बयां करता है कि कैसे अमृता प्रीतम ने स्त्री होते हुए बंधनों के बीच बंधनों का सशक्त विरोध किया, अन्याय और असमानताओं के खिलाफ लिखती बोलती रही। एक स्त्री, एक माँ, एक प्रेमिका और लेखिका होने के बीच उलझती रही, निकलने को राह भी बनाती रही। उनके लिए जीवन यथार्थ से यथार्थ तक पहुँचने का सफ़र रहा। यथार्थ को पाने का, हासिल करने का आखिर कितनों का मकसद होता है और कितने उसे छूभर भी पाते हैं। अमृता जैसी साहसी लेखिका कागज पर काले अक्षरों से सुनहरा इतिहास लिख जाती हैं और हम पन्ने पलट पलट कर उनकी छाया का महज अनुमान लगा सकते हैं। एक कभी न मिटने वाली छाया, तमाम उम्र की वो कंकरों पर चली लेकिन लौटी नहीं, अपने सपनों को जिया, पूरी बाहों का जोर लगाकर। सचमुच किले की नहीं पिघलने वाली दीवारों से ऊपर उठ गई, धरती से ऊपर उठ आसमां में उड़ान भरने लगी। किलों पर पहरा देने वाले उन्हें यूं उड़ता देख घबराए, गुस्से में बाएं फैलाए रहे, लेकिन कोई हाथ उन तक पहुंच नहीं सकता था। तो ये थी बात अमृता प्रीतम की कृति, उनकी आत्मकथा कथा रसीदी टिकट की कुछ बातें। साहित्य कथा की अगली कड़ी में हम अमृता प्रीतम की कुछ और कड़ियों के बारे में बात करेंगे, उनकी कुछ और कृतियों की चर्चा करेंगे। आप सबको उनकी आत्मकथा के कुछ अंश कैसे लगे, आपका सुझाव आमंत्रित रहेगा। मेरी यह प्रस्तुति आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सबका को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगी इसकी अगली कड़ी में, आपकी दोस्त, आपके साथ, आपकी श्वेता झा। नमस्कार, धन्यवाद। तब तक के लिए